आप देख रहे हैं अमेज नाउ। हेल्थ नाउ इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, एडी चौक, गोरखपुर। होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है और ये धारणा तो पहले से भी गलत थी। वो होम्योपैथिक कभी भी फेल नहीं हुआ आज तक, क्योंकि होम्योपैथिक में अगर सिम्टम उसका सही है, क्योंकि किसी भी बीमारी का होम्योपैथिक में इलाज नहीं होता है। होम्योपैथिक में इलाज होता है सिम्टम का, चाहे वो बीमारी जो भी हो उसका लक्षण लिया जाता है, सिम्टम लिया जाता है और उसका इलाज होता है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पे उसका इलाज होता है। और आज के ज़माने में मॉडर्न मेडिसिन भी इसमें बहुत सारी आ गई हैं, पेटेंट मॉडर्न मेडिसिन की तरह इसमें भी ड्रॉप आ गई हैं। तो जो मदर टिंचर्स हैं, मदर टिंचर मतलब क्यू में जो हम लोग देते हैं, तो मदर टिंचर का रिस्पांस एज एकदम मॉडर्न मेडिसिन की तरह से ही होता है। बहुत ही अच्छा उसका और क्विक रिस्पांस है। अब वो समय नहीं रहा। अब समय ऐसा है कि बहुत ही जल्दी 15 दिन के अंदर ही रिस्पांस मिल जाता है। बड़ी सी धारणा पहले वाली। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। वो धारणा गलत थी। धारणा ये एकदम गलत है कि देर में काम करता है और लंबे समय तक अगर कोई बहुत पुरानी बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि वो मान लीजिए अगर गांठ है, किसी को गांठ हो गया है, उसको गलाना है तो वो तुरंत नहीं गलेगा। हर 15 दिन पे उसको कम होता जाएगा, धीरे धीरे 2 से 3 महीने में वो खत्म हो जाता है। टाइम यही लगता है। और एक्यूट केस में इतना टाइम नहीं लगता है। जो तुरंत बीमारी है उसको तुरंत इलाज होता है, तुरंत ठीक हो जाता है। पुरानी बीमारी है तो पुराना टाइम लगेगा थोड़ा। दांत रोग के बारे में गलत धारणा आजकल के बच्चों में हो गई है। हालांकि ये बहुत ही गलत है। वो ऐसा उससे सेक्स से कोई भी मतलब नहीं है। वो होता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन, जिसको कहा जाता है प्रोस्टिच्यूरिया। प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन अगर है, या ओवर एक्साइटमेंट है, या डेबिलिटी है, सेक्सुअल डेबिलिटी है, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन जनरली अक्सर वो कॉन्स्टिपेशन के वजह से होता है, क्योंकि आदमी जाता है लैट्रिन में शुरू से प्रेशर देने की वजह से वो उसकी भी वहीं पे ओपनिंग है, तो वो सफ़ेद उसका प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रेशन आ जाता है, जिसको देख के लोग डर जाते हैं और गलत सलत दवाएं करने लगते हैं। उसकी हमारे होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, जिससे जल्द से जल्द एकदम 15 दिन के अंदर कंट्रोल हो जाता है। और 1-2 महीने उसको खा के बंद कर दीजिए, एकदम ठीक हो जाएगा वो। अच्छी अच्छी दवाएं हैं उसमें हमारी। नाइट एमिशन भी आजकल के बच्चों में ज़्यादा है। मोबाइल की वजह से तमाम गलत चीज़ें देखना सुनना सब उसके वजह से भी होता है। और उसके बारे में हमेशा सोचना, इससे संबंधित चीज़ें देखना और डरना, तो उसकी वजह से नाइट एमिशन हो जाता है। लेकिन उसका होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी दवा है और वो तुरंत कंट्रोल होता है। तो उसका कोई डर की कोई बात नहीं है ऐसा। कैंट होम्यो क्लिनिक, नटवीर बाबा मंदिर के सामने, पिपराइच रोड, पादरी बाजार, गोरखपुर। डॉक्टर एस.के. वर्मा द्वारा सभी पुराने और गुप्त रोगों का होम्योपैथी दवाओं से गारंटी युक्त इलाज। सप्ताह में मंगलवार और बुधवार छोड़ से सभी दिन पूरे दिन उपलब्ध। कैंट होम्यो क्लिनिक, पादरी बाजार, गोरखपुर। क्योंकि
लिकोरिया कोई इंटरनल डिजीज नहीं है, वो एक्सटर्नल है। ड्यू टू आजकल के मॉडर्न जो लेडीज़ हैं पैंटीज वगैरह इन अंडरगारमेंट का कम अगर उपयोग करती हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो जाते हैं सफाई करते समय उसकी वजह से होता है। ड्यू टू जो है स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया होता है, उसके वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। एक्सटर्नल इन्फेक्शन है वो, इंटरनल डिजीज वो नहीं है, इसलिए वो जल्द से जल्द कंट्रोल हो जाता है। जो हाइजीनिक करने की वजह से तो सफाई साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाए और होम्योपैथ की दवा चलेगी, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। ऐसा कोई बीमारी वो नहीं है। चिराने में शिकायत अधिकतर जो है होता है 35 से 50 साल की उम्र में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें इरेगुलर मेंसेस जो होते हैं उसकी वजह से भी होता है। ड्यूटी ओवर लिकोरिया भी ओवर से ज़्यादा दिन से होता है, ओवर सेक्स की वजह से भी हो सकता है, या जो है एबॉर्शन वगैरह किसी को कराया गया हो उससे भी हो जाता है, या मिसकैरेज हो जाता है उससे भी होता है। तो वो ओवेरियन सिस्ट होता है जो यूट्रस के बोथ साइड में होते हैं, तो किसी भी साइड में वो सिस्ट हो सकता है। लेकिन सिस्ट गलाने की भी दवा हमारे होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी है, जो जल्द से जल्द गल जाती हैं। हम लोगों के पास बहुत से मरीज ठीक हुए हैं, उनका इलाज बहुत ही अच्छा है, उसको ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर शुरुआती दौर में पता चल जाता है तो निश्चित रूप से वो गल जाता है। सुना जाता है कि ये बढ़ते बढ़ते जो है खतरनाक बीमारी की ओर बढ़ जाती है। हाँ, अगर उसमें लापरवाही हुई, इलाज नहीं होगा तो ऑपरेशन कराएंगे लोग, उसके वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, या ज़्यादा बड़ा हो गया तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो वो ज़्यादा बड़ा होने पर तो डेंजरस है ही है, लेकिन शुरुआत में ही अगर उसका होम्योपैथिक इलाज कर लिया जाए तो वो जड़ से ठीक हो जाएगा। जिन महिलाओं को इस तरीके की परेशानी है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एकदम आराम से होम्योपैथिक से एकदम जल्द से जल्द ठीक होगा। उसको हम लोग हर 1.5 महीने पे इलाज करा के, 1.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड करा के हम लोग साइज देख लेते हैं, और वैसे ही वो 2 से 3 महीने 6 महीने के अंदर पूरा गल के ख़त्म हो जाता है। उस तरह से किसी भी तरह के ग्लैंड्स हों उसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत ही बेस्ट है, और सारे ग्लैंड्स जो हैं गल जाते हैं। सारे ग्लैंड्स जो हैं जितने भी बनते हैं वो आराम से गलते हैं। हेल्थ नाउ इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, एडी चौक, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज